अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो हमसे स्क्रिप्ट शेयर कर रहे हैं आपसे, वो एफर्ट है। एफर्ट का हम टेक्निकल और फंडामेंटल ब्रीफ व्यू लेंगे। टेक्निकली जो है, इसने अपना जो डबल टॉप है जो कि 100 रुपये 72 पैसे है, इसको क्रॉस कर लिया है और एक्स होने के बाद फिर ये नीचे आया है। अब टेक्निकली स्पीकिंग इसको 82 और 90 के बीच में इसको जमा होना चाहिए, देन ये आपको अपसाइड मूव दिखा सकता है। ये इसके टेक्निकल ग्राउंड थे। अगर हम इसका स्नैपशॉट लें तो ये तमाम इंडेक्सेस में है जो ऊपर मेंशन है कि C100 से लेके ये KMI ऑल में भी मौजूद है। इसका जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो सेक्टर से थोड़ा सा ज़्यादा है कंपैरेटिवली। ये इसका प्राइस चार्ट है 5 इयर्स का, जो इसने अभी हाई बनाया है, यहाँ आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, प्राइस अर्निंग रेशियो अगर हम इसका सेक्टर का देख रहे हैं तो सेक्टर को अगर हम एक व्यू ले लें तो एक हमें अच्छा आइडिया हो जाएगा फर्टिलाइजर सेक्टर का। ये एक फर्टिलाइजर सेक्टर का व्यू है जिसमें अगर हम देखें कि कौन सा शेयर इस वक्त सबसे अच्छी प्राइस अर्निंग रेशियो पे आ रहा है। प्राइस अर्निंग रेशियो बेसिकली प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग, यानी उसकी जो शेयर है उसको अर्निंग से उसकी डिवाइड कर लें, जितना कमाता है तो वो रेशियो आएगा। जितना कम रेशियो होगा उतना वो शेयर अच्छा माना जाता है। तो इस वक्त सबसे अच्छा रेशियो जो इस वक्त है वो आरिफ हबीब का है, सेकंड नंबर पे फातिमा है, थर्ड पे FFPL है, फोर्थ पे एंग्रो फर्टिलाइजर है, फिफ्थ पे एंग्रो कॉर्पोरेशन है, सिक्स पे फौजी फर्टिलाइजर है। एफर्ट में हम आगे चलते हैं। अगर इसको हम फर्दर देखें कि इसका जो ओवरव्यू क्या है क्वार्टरली बेसिस पे, अगर हम इसको देखें तो क्वार्टरली बेसिस पे इसकी अर्निंग थोड़ी सी गिरी है, और अगर हम एनुअल बेसिस पे देखें तो एनुअल बेसिस पे इसकी अर्निंग इम्प्रूव हुई है। इस क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में इसकी अर्निंग गिरी है, लेकिन ओवरऑल देखें ईयरली बेसिस पे इसकी अर्निंग इम्प्रूव हुई है। ये इसका जो है वो ग्राफ है नेट प्रॉफिट का, ये बढ़ता जा रहा है कंटिन्यूसली। यहाँ थोड़ा सा 20 में थोड़ा सा नीचे आया था कोविड की वजह से, 21 में भी अच्छा रहा है। अगर हम इसकी प्रोफाइल देखें तो ये जो कंपनी जो है वो, उसका जो फ्री फ्लोट है वो है 45%। यानी इसका जो फ्री फ्लोट यानी शेयर्स अवेलेबल है मार्केट में, समझ लें आप इसको सिंपल वे में, 45% इसके शेयर जो है वो ट्रेड होते हैं। बाकी इसके स्पॉन्सर्स और इसके सब्सिडरी इनके पास मौजूद है। उसका ब्रेकअप क्या है? कैटेगरीज ऑफ शेयर होल्डर, 0.13% डायरेक्टर्स के पास है, एसोसिएटेड कंपनी के पास 56% है, बैंक्स के पास 4% है, इंश्योरेंस कंपनीज के पास 2% है, मुदारबाज एंड म्यूचुअल फंड के पास इसके 3% है, इसके जो लोकल्स के पास है 19% है, अदर्स के पास इसके 15% है। तो ये इसका एक स्नैपशॉट है शेयर होल्डर कैटेगरी का। अच्छा, इसमें फर्दर अगर हम देखें इसकी, ये इसकी रिलेटेड पार्टीज हैं और एसोसिएटेड कंपनीज हैं। ये तमाम इसकी कंपनीज हैं जो इससे रिलेटेड है। इसकी जो पेरेंट कंपनी है एंग्रो है, और एंग्रो की जो पेरेंट कंपनी है वो दाऊद एक्सप्रेस है। अब परफॉर्मेंस में आ जाते हैं। परफॉर्मेंस में हम इसमें दो चीज़ें देखना ज़रूरी है, एक तो इसकी वैल्यूएशन और दूसरी इसका कैपिटल स्ट्रक्चर। करंट सिनेरियो में कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत देखना ज़रूरी है कि इसका जो डेट कितना है और इक्विटी कितनी है। तो इसका अगर हम देखें तो डेट टू एसेट या लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो कम है, 24 है, लेकिन टोटल लायबिलिटीज देखें तो 64% ऑफ इसके एसेट्स हैं। इक्विटी टू एसेट जो है 35 है, और ये मतलब ठीक है शेयर। अब इसकी हमें ज़रूरत है कि हम इसकी जो लायबिलिटीज हैं उसका ब्रेकअप देखें। अब वैल्यूएशन इसकी पहले देख लेते हैं। वैल्यूएशन में अगर हम देखें तो वैल्यूएशन में जो शेयर्स हैं इसके नंबर ऑफ शेयर्स वो उसका ये है, और सेल जो है इसकी पर शेयर ये है 69 रुपीज़। मार्केट प्राइस इसकी जो है 91 रुपीज़ है। अर्निंग पर शेयर जो है इसका, जो पिछला ये ट्रेलिंग टोटल आ रहा है 21 का जो है वो ये आया है। बुक वैल्यू पर शेयर जो है 35 रुपीज़ है। प्राइस अर्निंग रेशियो जो है वो यहाँ 4 आ रहा है, लेकिन अगर हम देखें इसका जो टोटल है उसके हिसाब से अगर हम देखें
तो ये 6 है। अभी जो हमने करंट देखा 6 है, ये बेसिकली ईयरली क्लोजिंग की वजह से ईयरली क्लोजिंग का डेटा है। प्राइस टू बुक रेशियो जो है वो इसका जो आ रहा है वो बुक वैल्यू और प्राइस का रेशियो 2 है, यानी अगर इसकी बुक वैल्यू है वो 35 है और इसको जो इसकी जो डबल कर लें तो 70 रुपीज़ इसकी जो मार्केट वैल्यू अगर होती है तो 2 होता है, लेकिन इस वक्त जो है इसकी 90 से ऊपर है, तो 2 प्लस कुछ इसका जो है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है। फाइनेंशियल्स पे आ जाते हैं। अगर फाइनेंशियल्स पे हम इसको जो है एनुअल बेसिस पे देखते हैं तो अर्निंग पर शेयर देखें इसकी, तो इसकी जो है यहाँ से हम ये आपकी 2015 से अगर हम देखें तो उसमें 11 थी, उसके बाद 6 से फिर 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में थोड़ा ये थोड़ा इसको जो है ये 2015 में रही है, ये 16 में रही है, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में थोड़ा डिप आया है कोविड की वजह से, फिर 21 में कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। इसकी जो अगर हम ये इनकम स्टेटमेंट में हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी, सेल्स भी इसकी देखें कंटिन्यूसली 15 में ज़्यादा थी लेकिन 16 के बाद देखें तो कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। क्वार्टरली बेसिस पे बल्कि हम एनुअली देखते हैं क्योंकि स्नैपशॉट चाहिए हमें। बैलेंस शीट अगर हम इसकी देखें तो बैलेंस शीट जो है उसमें हमें इसको देखते हैं कि इसके पास जो आपका एक जेआईडीसी का भी मसला चल रहा था, उसमें भी एक सवाल आया था कि इसके जो है वो उसको सब्सिडी खत्म कर दी तो उसकी प्रॉफिट पे हिट आएगी, तो उसको ये कैसे एड्रेस करेगा। ये देखें इसके जो है एक्यूमुलेटेड गेन और लॉस है, ठीक है, जो उसने जमा किए हुए हैं। ये इसके लॉन्ग टर्म लोन्स हैं जो देखिए कंटिन्यूसली कम होते आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स 13 फिर 11। अब इसकी अगर हम करंट लाइबिलिटीज में आते हैं, इसने प्रोविजन रखा हुआ है जेआईडीसी के लिए 11816 का। अच्छा जी, ये जो आपको बता रहे हैं हम, ये फिगर थाउजेंड्स में है, ये जो फिगर्स आ रही हैं आपके पास ये थाउजेंड्स में है। तो इसने जो अभी जो लास्ट ईयर का जो इसका आ रहा है प्रोविजन जो जेआईडीसी के लिए है वो 11 अरब का रखा हुआ है। ये इसकी कंप्लीट पिक्चर है जिसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग यहाँ पे इसकी बढ़ रही है। अब इसके लिए फिर हमें इसकी बैलेंस शीट के नोट्स हमें देखने होंगे, वो फिर फर्दर डिटेल हो जाएगी, लेकिन ये जो इस वक्त जो इसका जो स्नैपशॉट बता रहा है, इसने रिजर्व इसके अच्छे खासे रखे हुए हैं इसने, तो कंटीजेंसी प्लानिंग इसकी हुई हुई है। टेक्निकली हम बात करें, टेक्निकली ये जो है वो ठीक चल रहा है, नॉर्मल है, बेयरिश एमएसीडी पे आ रहा है इसका अलबत्ता, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इसके 91 पे इसका पिवट है, 90.5 और 90 पे जो इसकी सपोर्ट है, रेजिस्टेंस जो है 91 पे है, 0.35 और 91.84, ये इमीडिएट इसका डेटा है। इसका जो अगर हम वो देखें कि इसका जो ट्रेंड है, तो अभी ये शुरू हुआ है डाउनवर्ड साइड पे ट्रेंड कन्वर्जन है। अब ये 82 का आपको बता रहे हैं, 82 और 90 के बीच में इसको जमा होना चाहिए टेक्निकली। अच्छा, इसके जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो इसका है पे आउट। अगर हम इसका पे आउट देखें तो ये इसका पे आउट देखें 2014 से ये कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है। ये 20 में जो है वो इंक्रीज नहीं हुआ, वो इसकी अर्निंग भी इम्प्रूव नहीं हुई कोविड की वजह से, लेकिन कंटिन्यूसली इम्प्रूव हो रहा है। यहाँ पे इसका 30% यानी 3 रुपये था, 15 में 6 रुपये हो गया, 16 में 7 रुपये हो गया, 17 में 8.5 रुपये हो गया, 18 में 11 रुपये, 19 में 13 रुपये, 20 में 13 ही रहा और 21 में इसका जो बना है 16 रुपये, 16.5 रुपये बना। तो ये डिविडेंड इसका कंटिन्यूसली इम्प्रूव हो रहा है। इसकी पेरेंट कंपनी का इंफॉर्मेशन जो है वो भी अच्छी है, ग्रुप अच्छा है और पे आउट अच्छा देता है। फर्दर इसको अगर हम आगे चलते हैं, इसकी जो अगर इनसाइडर ट्रांजैक्शन पे देखें कि इसके कंपनी के अंदर किसने किसने बाइंग और सेलिंग की है, तो उसकी एक इन्फॉर्मेशन आ रही है जो रिसेंट है। एक तो कोविड के दौरान
इनके जो ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं गयासुद्दीन खान साहब, इन्होंने 57 पे इसको बाय किया था। तकरीबन 1.6 मिलियन शेयर्स इन्होंने लिए थे, जो कि उनको 95 मिलियन के पड़े थे, और इन्होंने सेल किए हैं मई में रिसेंटली वही सेम क्वांटिटी, ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी एग्जैक्टली, और उसको 146 मिलियन में इन्होंने सेल किया है। और फर्दर उस पर जो है ये डिविडेंड भी इन्होंने अच्छा बनाया है, तो उन्होंने एक अच्छी डील की है। पे आउट पे हम बात कर चुके हैं इसके, कि पे आउट इसका कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। यील्ड हम आपको इसकी दिखा चुके हैं, और ये यूजुअली कैश डिविडेंड ही देता है, बोनस और राइट शेयर्स ये नहीं देता है। ये इसकी ब्रीफ एक हिस्ट्री थी। अब इसको फर्दर हम अगर हम देखें एक नटशेल के अंदर, तो इसका जो नटशेल के अंदर इसको अगर हम देखें इंडेक्स से इसको कंपैरिजन करें, तो इसकी अर्निंग पर शेयर देखें आप, कंटिन्यूसली 16 से इम्प्रूव हो रही है 20 को छोड़ के। ये क्वार्टरली अर्निंग है, क्वार्टरली अर्निंग भी जो है इम्प्रूव आ रही है। ये इस दफ़ा लास्ट क्वार्टर से अर्निंग कम आई है, और इंडेक्स के साथ इसकी जो मूवमेंट है वो जो है वो बेहतर है। इंडेक्स ने कम परफॉर्म किया है, इसने बेहतर परफॉर्म किया है, क्योंकि इसका जो पे आउट है वो अच्छा रहा है, मेंटेन रखा है इसने। जी, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो एफर्ट के हवाले से थी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। इस हवाले से आपके जो व्यूज़ हैं, कमेंट्स हैं, वो प्लीज़ हमें शेयर करें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और आपके व्यूज़ और कमेंट्स जो होंगे, उससे हमें पता चलेगा कि आप किस तरह के एनालिसिस चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से हम आपसे शेयर करें। जी, थैंक यू वेरी मच।